हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मायरी एपिसोड 2 का थर्ड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। स्कूल यूनिवर्सिटी की फीसों में पैसा झोंकने की करनी तो उन्हें आखिर हांडी रोटी ही है ना। नौकरी तो तुम करवाओगे नहीं उनसे। तो अम्मा, बेटियों को इसलिए तो नहीं पढ़ाया जाता कि कल को उनसे नौकरियां करवानी। तुम कब आए? थोड़ी देर हो गई। पता ही नहीं चला। अच्छा, जमा कर लिए सारा किराया? हाँ हो गया अम्मा, वो उनका रजा साहब का और सायरा बाजी का रह गया है। किस खुशी में रह गया भाई? अब गए थे बाहर तो सारा किराया लेकर आते ना। अरे अम्मा, इंसान हूँ, थक गया था। गर्मी देखी है आपने बाहर। और वो नहीं गए, खाना खा रहे थे। सायरा बाजी का फोन आया था, वो कह रही थी कोई 5 दिन का वक्त चाहिए उन्हें। किस खुशी में 5 दिन का टाइम दे दे भाई? और है कोई बेवा फंड खोल रखा है हमने? माँ कैसी बात कर रही हैं आप? इतनी पुरानी किराएदार हैं, होगी कोई इमरजेंसी। ऐसी भी क्या पैसे की वो। हाँ, कैसे काट खाने को दौड़ रहे हो अम्मा को? इतना भी क्या चिड़चिड़ापन? फिर पड़ गया वही शादी का दौरा। अरे क्या शादी का दौरा अम्मा, आपने कौन सी शादी करानी है मेरी? आजकल का दौर देखा है, इतने इतने से बच्चे हैं, डेटे मार रहे हैं। और एक मैं हूं। हाय हाय हाय, क्या बोल रहे हो तुम? है किसके बच्चे डेटे मार रहे हो भाई? बता दो सही। अरे कोई नहीं है अम्मा। फिर भी पता तो चले, अपने खानदान के हैं क्या? अरे अम्मा कोई नहीं मार रहा था। इस पूरी गुफ्तगू के अंदर ना आपको सिर्फ यही सुनाई दिया कि बच्चे डेटे मार रहे थे। मेरी शादी यहाँ पर भी भूल कर गई आप। जी अम्मा, आपने बुलाया? हाँ मैंने बुलाया। तुम लोगों के अगर ड्रामे ख़त्म हो गए हो ना तो साका के आने की तैयारी कर लो। जी अच्छा। कहाँ जा रही हो? मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। देखो, मेरी साका आ रही है अपने बच्चों और शौहर समेत। उसके आने के बाद कोई तमाशा न देखूँ मैं होता हुआ यहाँ पे। समझ गई? समझी कि नहीं? जी यार, अम्मा, ठीक ऐसे है। बिहेव तो हमें नहीं कुछ करना करने की चाहिए। जरूरत नहीं, खुद ही काफ़ी है। क्या कहा? क्या कहा? उसकी ज़बान क्या लतर लतर चलती है? बड़ों का कोई लिहाज ही नहीं। समीना, वो फाखिर आया वापस? नहीं। अच्छा, वो आए तो मुझे बताना, मुझे ज़रूरी बात करनी है उससे। क्या बात कर रही हैं आपने उससे? क्यों जिद कर रहे हैं? इसकी उम्र बहुत छोटी है, बहुत छोटा है अभी फाखिर। क्यों इन झमेलों में फंसा रहे हैं उसको? आपको लगता है कि वो भी ये सब कुछ चाहता है? देखो, मैं जानता हूँ कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। जो मैं समझता हूँ उसके लिए बेहतरीन है, मैं वही करूँ। वो सिर्फ हमारा बेटा नहीं, एक जीता जागता इंसान भी है। एक खिलौना नहीं है जिसकी आप चाबी भरेंगे और वो आपके मुताबिक नाचने लगेगा। तुमसे कुछ पूछ नहीं रहा हूँ मैं, तुम्हें जो बता रहा हूँ बस वो करो। मैं भी आपको साफ साफ बता रही हूँ, आप अपनी खुदगर्जी में ना अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। खो बैठेंगे उसको। कोई बाप अपनी औलाद की ज़िंदगी न तो तबाह करता है ना बर्बाद। इतनी सी बात तुम्हारी अकल में नहीं आ रही है? मैं तो पक्की जिद बना ली अब तो। आमना भाई, आपको क्या वाकई नहीं पता कि घर में क्या चल रहा है? पता नहीं अनी बाजी, सुबह से ये सब चल रहा है। आशा भाभी भी बहुत परेशान है। मुझे तो लगा कि अम्मा अब्बा की कोई लड़ाई है। मामला कुछ और ही लग रहा है अब। कैसे पता लगा कर? शाम को पता चलेगा। शुक्रिया। किसका मैसेज है? एनी का मैसेज है। क्यों, क्या कह रही है? अरे कहाँ हो? क्यों क्या मतलब? क्यों मैसेज कर सकती? मेरी कज़न है। बार बार मैसेजेस क्यों कर रही है? तुम्हें क्या मसला है उसका? तुम ऐसे क्यों रिया कर रही हो? क्या बड़ी बात हो गई ऐसी? फाखिर, जब मेरे पास उमर का मैसेज आया था तो तुमने इशू बनाया था ना उस बात का। तुम बदला ले रही हो उस बात का? बदला नहीं ले रही यार, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ जैसे तुम्हें जेलसी हो सकती है ना, वैसे ही मुझे भी हो सकती है। उमर और एनी में फ़र्क है। एनी मेरी फैमिली है यार। पर तो बस अभी अब इस चीज़ का टाइम नहीं है मेरे पास। अभी बैठो जल्दी, मुझे घर जा रहा है, कोई मसला हुआ। बैठो।
वो शाम को साइका आने वाली है, उसके सामने कोई तमाशा मत करना प्लीज। तमाशा तो बच्चों की जिंदगी का बना रहे लोग। दूसरे का तो सोच नहीं रहे, सिर्फ जो अपने दिमाग क्या में कर है रहे वही कर हैं? शाम को साइका आने वाली है, उसके सामने कोई तमाशा ना कर। एनी जी अम्मा। झाड़ू दे दी बाहर आंगन में। जी वैसे अम्मा, मुझे आपकी समझ नहीं आती। आप खुद ही कहती हैं कि मगरिब के बाद झाड़ू मत लगाया करो, और अब आप भी कह रही हैं कि झाड़ू लगाओ। तो क्या हो गया बच्चे, कभी कभी ज़रूरतन भी करना पड़ता है, घर में मेहमान आ रहे हैं, क्या करें। और तुम बातें कम करो, तो ये जो सब्जी रखी है प्लीज काट दो। अच्छा अम्मा, आपसे एक बात पूछूं? पूछो, क्या हुआ? सबको घर में क्या हुआ है? क्या मतलब? बताएगी नहीं। शाम को तो मतलब मैं जब से स्कूल से आई हूँ, सबका बिहेवियर बहुत अजीब सा है, और आपकी आंखें भी सूजी हुई हैं। कुछ नहीं हुआ है नहीं, तुम सब्जी काटो, बातें नहीं करो। मैम मुझसे कुछ छुपा रही है ना? मैं कुछ नहीं छुपा रही तुमसे यानी। बताने लायक ही नहीं ओके, काम करो बस जल्दी से, पहुंच जाएंगे मेहमान। क्या बीत रही होगी इनके दिल पे। चलो चलो चलो, अम्मा इंतजार कर रही होंगी। चलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? अरे तो वो है ना परवरिश में माया की छोटी बहन बनी, मशल। बड़ी हो गई है ना? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह मुझे दे दे। अम्मा का घर देख के कितनी खुशी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। दीपा आप कैसे हैं? चले आप लोग अंदर चले, सब आप लोग का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आ जाओ, चलो चलो चलो। अरे आ गए। कितनी बड़ी हो गई है। यार सारे आ गए, समीर को भी ले ही आते हैं, इसकी जगह समीर को ले ले। बैग को उतारो जाके। अल्लाह खुश मुझे तो भाई की फिक्र हो रही है। क्या हाल बनाया हुआ है भाई ने, अपना ख्याल नहीं रखते। ठीक होगा, अब तुम आ गई हो तो बेहतरीन हो जाऊंगा। बैठो ना बेटा। बैठो बैठो बैठो। तुम तो बैठो, थक गई होगी सफर में। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो साइका? फराज भाई कैसे हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। फाकिर ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सिमरा, सलमान सलाम करो मम्मा जान। वालेकुम अस्सलाम। और सुनाओ साइका, क्या हाल है? ठीक है ना सब? नहीं मुझे छोड़े भाभी, भाई का क्या हाल बना दिया आपने। क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों कह रही हो भाभी से? तो और क्या कहूँ, देखो तो सब भाई कितने कमजोर हो गए, तो भाभी की जिम्मेदारी है ना। आयशा का नजर नहीं आ रही। पता नहीं, शायद वो बावर्ची खाने में हो गया। वो कपड़े बदलने के लिए गई है, काम कर रही थी ना तो। अच्छा। कहाँ रह गए थे तुम? क्या बात कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बड़ी अम्मी ने तुम्हें इतनी कॉल्स की। क्या हो गया, क़यामत आ गई क्या? हाँ क़यामत आ गई, और तुम्हारा पूछ भी रही थी वो। यहाँ को डांटेंगे? नहीं डांटेंगे, चलो सबके सामने तुम्हें ना तुम्हें जलील करेंगे आप। वैसे भी उनका मूड अच्छा है आज। जल्दी चलो। क्या बात है भाई, आना तो बड़ा शानदार लग रहा है। साइका लो तो भाई को। एक मिनट ये खाना मिनरल वाटर में बना है ना? ये क्या? हाँ नहीं,
है तो टंकी का पानी लेकिन साफ है बिल्कुल। ओहो अम्मा, हमने आपसे कहा भी था सिमरा और सलमान का पेट खराब हो जाता है, बताया नहीं आपने। अरे भाई क्या हो गया, खाने दो ना सबको खाना, पानी पक गया ना खाने के साथ। और क्या, अरे खाओ, कुछ नहीं होता, खा लो। आप लोग चुप रहे, बच्चे तो हमारे, हमें पता है बीमार हो गए तो हमें ही भागना पड़ेगा हर जगह। अच्छा चलो साइका, कोई बात नहीं, नाराज मत हो। कल से जैसे तुम बोलोगी वैसे खाना पक जाया करेगा। अभी तो बच्चों को कुछ खिला दो, भूखे रह जाएंगे ना। छोड़े भाई, बस रहने दे। ये क्या बात हुई, क्या है ये चीज़ गलत लगी जो उन्होंने अपने बच्चों के लिए स्टैंड लिया कि बच्चे तो हमारे हैं, और यही वो बोल रहे थे जब फाकिर और उसके लिए एनी के लिए उसके पेरेंट्स कि बच्चे तो हमारे हैं, तब उन्होंने कहा जो हम चाहेंगे वो होगा। ये क्या बात हुई? एक तो ये शादी का रॉन्ग डिसीजन है भाई। सबसे बेकार चीज़ तो ये है अपनी जिद में आके बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करना, पहली चीज़। अपनी सोच दूसरे पे नहीं थोपनी चाहिए, ये चीज़ गलत है। और दूसरी चीज़, वो माँ है, उनका हक बनता है बोलने का, तो उनकी बात भी रखनी चाहिए। अगर आप फादर है तो आपकी भी रखी जाएगी, मदर है तो उनकी भी रखी जाएगी। और तीसरी चीज़, बच्चों से भी पूछना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या चाहते हैं। पूरी ज़िंदगी पड़ी है उनकी आगे। अभी तो बच्चों को पता नहीं है, पता चलेगा फिर क्या सोचेंगे। वो बता, 16 साल उम्र ही क्या होती है। नेक्स्ट एपिसोड में यही होगा कि ये बात करेंगे और उनका फिर रिएक्शन देखेंगे हम लोग कि क्या रिएक्ट करते हैं वो 16 साल की उम्र तो बचपने में गुजर जाती पर है। ऐसा लग रहा है कि ये उनको प्रेशराइज करेंगे, ये दोनों बच्चों को। और अगर गलती से शादी हो गई तो क्या होगा? मुझे तो यार माया खान की एक्टिंग बेस्ट है, प्लस वो जो परेशान हो रही है अपनी बेटी को लेके, वो चीज़ देख के बड़ा दुख हो रहा है। बाकी क्योंकि बहुत छोटे हैं यार, इतने में तो इन दोनों का फैसला गलत है, दोनों फादर जो है। और इनकी मदर, दोनों फादर की मदर, उनका भी वो तो यार घर की बड़ी है, घर के बड़ों का फर्ज है कि सही हक में फैसला हो। तो पूरे की उन्हीं का ही तो वो है, उन्होंने उनको कहा है और उनसे वो बात उनकी नहीं टालते। तो भाई आगे पता चलेगा एपिसोड 3 में क्या फैसला होता है। बाकी ये जो फुफो आई है, ये तो मुझे बिल्कुल, क्या है ये, ऐसा बिहेवियर होता है फैमिली में? तुम यार मेहमान आए हो, किसी को ऐसे बोलोगे कि मिनरल वाटर में नहीं बनाई, वो 10 तरह के नखरे खाम खा के। और लोग भी तो खा रहे खाना। तुम्हें ज़्यादा दिक्कत है, बाहर से मंगा लो अपना अलग। बाहर कौन सा मिनरल वाटर वाला मिल जाएगा इनको? अरे कहने का मतलब है, तुम या तो खुद बना लो जाके किचन में, और क्या हो सकता है इससे। देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। बाकी ये मायरी तो पूरा चाइल्ड मैरिज के ऊपर ही है, देखो आगे क्या होता है, शादी होती क्या होता है। लेकिन सेकंड एपिसोड में ही झटके देने शुरू हो गए हैं, तो आगे के एपिसोड भी मुझे लग रहा है काफ़ी सीरियस रहेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इसका भी अपना सफ़र है, इसको भी एंजॉय करेंगे, लेकिन करेंगे आप लोगों के साथ। आप लोग बताना कैसा लग रहा है रिएक्शन। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और नीचे थैंक्स बटन उसको ज़रूर प्रेस करना जब लाइक शेयर सब्सक्राइब लिखा हुआ है। तो जो भी हमें थैंक्स भेजेगा उन सबको शाउट आउट मिलेगा। और आप लोग बताना कि हमारा रिएक्शन आपको कैसा लग रहा है। मायरी का सेकंड एपिसोड इसी नोट पे एंड करते हैं। बताना फिर कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।